ट्रेडर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम बाय कर देंगे इसको रफली 617.16। क्वांटिटी 125 क्यों की है, उसके पीछे लॉजिक है ट्रेडर्स। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, मोमेंटम होता है तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अराउंड 617.90 के आसपास चल रहा है, कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। 300 का प्रॉफिट 300 का प्रॉफिट वगैरह बता रहा है। थोड़ा मोमेंटम करते हैं। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी अराउंड अच्छा मोमेंटम यहाँ से कर सकता है अपसाइड। क्यों कर सकता है, उसका पीछे का लॉजिक है। आज तो एक एक्सपायरी है। दूसरा, जितने लोगों ने भी शॉर्ट की उम्मीद लगाई है, शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने पुट वगैरह ऐसा शॉर्ट किया हुआ, उनको आज बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने, देखिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकडाउन आया था बट ये कैंडल ने उसको पूरा एनगल्फ कर लिया, तो ये भी एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है हमारे लिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट थोड़े समय के बाद लगाएंगे, मोमेंटम होता है तो। क्या लॉजिक से मैंने यहाँ पर एक्चुअली बाय किया है, लॉजिक ये सिंपल है कि ये ब्रेकआउट आया हुआ है। ओके, ब्रेकआउट आया हुआ है। यहाँ पर देखिए टेस्ट किया था इसने, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट किया है, काफ़ी समय इसने स्पेंड किया यहाँ पर। फाइनली इसने देखिए ब्रेकआउट कैसे दिया हुआ है, ये लेवल्स का ब्रेकआउट दिया हुआ है। सी, ये आपको दिख रहा है, ये लेवल्स का ब्रेकआउट दिया हुआ। अगर यहाँ से मोमेंटम करता है तो बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है अपसाइड में। सो लेट्स सी, वेट करते हैं कैसे मोमेंटम आता है। और उसके पीछे का दूसरा भी लॉजिक क्या है, अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं ट्रेडर्स, देखिए तो जहाँ से एक्चुअल फॉल स्टार्ट हुआ था वो ये लेवल है। ओके, जहाँ से शार्प फॉल आया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50% के नियर बाय है। कहाँ पर आता है 50%, वो आ रहा है रफली 900 के आसपास। तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एटलीस्ट एक फ्लिक अप मूव देगा एंड फिर फॉल कर सकता है। करंटली ऑलमोस्ट 900 1100 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स, इसने देखिए अभी हाई लगाया है ऑलमोस्ट 635 का, ये कैंडल ने 631 के आसपास तो चल रहा है। हम लोग 1700 का प्रॉफिट बता रहा है। आज का 648 हाई है, वो अपने रेट से बहुत नियर बाय है। मैंने इसको टारगेट नहीं किया हुआ है, मैं इससे भी ऊपर सोच रहा हूँ। ग्रीड नहीं करने वाला हूँ ट्रेडर्स में यहाँ पर। ये तो लाइक लेट्स से कि मैंने बाय किया 617 पे और 640, तो ये तो 30 पॉइंट का टारगेट होगा। इतने छोटे टारगेट के लिए मैं कभी भी बाय या सेल नहीं करता हूँ। सो वेट करेंगे हम लोग। मेरा एक्सपेक्टेंसी है कि ऑलमोस्ट जो ये लेवल है विच इज़ 856, एटलीस्ट उससे थोड़ा नीचे आने की एक्सपेक्टेंसी है मेरी कि आ सकता है आज बैंक निफ्टी। ये जो होगा फाइनल मूव होगा बैंक निफ्टी का ये लेवल्स पे ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको एक इनसाइट बता देता हूँ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, 50% रिट्रेसमेंट से 90% ऑफ द टाइम, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो 90% ऑफ द टाइम निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, 50% जो फीबो का लेवल होता है ना, वहाँ से एक रिवर्सल आता है। तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हम अभी 638 640 के लेवल्स पे खड़े हैं। ये जो गैप है बीच में, मैं ये कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। ये पूरा कंप्लीट गैप नहीं ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट समझ लीजिए एटलीस्ट इसका हाफ, लेट्स से 760 तक 750 तक, वो मैं ट्राई करने वाला हूँ कैप्चर करने के लिए। तो प्लान बहुत सिंपल है। स्टॉप लॉस क्या मैंने एक्सट्रीम बड़ा लगाया, स्टॉप लॉस भी मेरा एक्सट्रीम बड़ा नहीं है। थोड़ा मोमेंटम करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगा देंगे। करंटली ऑलमोस्ट 300 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स, ये आया हुआ है अराउंड 635 638। देखिए उसने अपना हाई तोड़ दिया क्विकली। इसने हाई आई थिंक 648 के बाद डायरेक्टली 675 का हाई लगाया। यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है बट यहाँ पर डेटा में हमको कैप्चर हो चुका है। वो 675 का उसने हाई लगाया। 4200 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। वेट करेंगे ट्रेडर्स, वेट करेंगे। रफली हम प्लान कर रहे हैं बैंक निफ्टी का जो स्पॉट लेवल है उसका अराउंड 725 लेवल्स के आसपास, 740 लेवल्स के आसपास अपना टारगेट है। ओके, तो इसका मैं एग्जैक्टली इसलिए टारगेट नहीं लगा रहा क्योंकि अपने पास डेटा नहीं है कि फ्यूचर्स का वो लेवल्स पे कहाँ आएगा। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो देखिए अवर्ली चार्ट्स के ऊपर भी जाते हैं तो अपने पास डेटा नहीं है प्रॉपरली कि कौन से लेवल्स पे हम एग्जैक्ट टारगेट लगाएं। तो इसलिए हमको रिलाय होना पड़ेगा यहाँ पर स्पॉट लेवल्स के ऊपर, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इतना ऊपर गया ही नहीं है तो हमारे पास डेटा नहीं है उस चीज़ की। इसलिए वेट करेंगे। अराउंड रफली ये 725 के आसपास आता है स्पॉट लेवल, तो हम अपना एग्जिट करेंगे।
करंटली 4700 600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा था, रफली यहाँ से देखिए 660 चल रहा है, तो डेट मीन्स अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास अपना यहाँ से ऊपर हमको टारगेट लगाना चाहिए, लेट्स से 60 पॉइंट्स के आसपास। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं अपना टारगेट लगाता हूँ 710 का। ओके 710 एज एन मैंने अपना यहाँ पर टारगेट लगा दिया। सो वेट करते हैं, नीचे के लेवल्स पे आएगा तो अपना हम स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। ऑलराइट, करंटली 4700 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर्स यहाँ पर ये अगेन सेम पैटर्न देखिए बन रहा है, जो पैटर्न पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है सेम पैटर्न यहाँ पर भी बनते हुए मुझे दिख रहा है। सिर्फ वी नीड अ ब्रेकआउट कैंडल। ओके उसका वेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेसमेंट टाइम पास कर सकता है बैंक निफ्टी, पॉसिबिलिटीज है। ट्रस्ट मी, ये जो मैंने ट्रेड ली है ये ब्रेकआउट, तो चलो अगर ब्रेकआउट में मैं काम करूं तो 100 क्वांटिटी में काम करूं, बट आज मैंने 125 क्वांटिटी में काम किया। उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ओके बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनी है यहाँ पर, और आज ऑप्शंस का एक्सपायरी डे है, आज मंथली एक्सपायरी, मेजर एक्सपायरी डे है। तो मुझे ऐसा बिलीव है कि बहुत लोगों ने 23,700, 800, 900, 24,000 इनके कॉल्स शॉर्ट किए होंगे, और मार्केट इतना इजीली सबको उठा के पैसा कभी नहीं देता है। मैंने इतना सीखा हुआ है अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस में। सो इस हिसाब से मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट एक उनके स्टॉप लॉस वगैरह, जब तक वो लोग डर नहीं जाते, निकल नहीं जाते, तब तक मार्केट इतना इजीली नीचे नहीं गिरेगा। दैट्स माय थिंकिंग इज, इसलिए मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली 710 का एज एन अपना टारगेट लगा के बैठा हुआ हूँ। 41 ऑलमोस्ट 4000 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि मैंने 125 क्वांटिटी क्यों ली हुई है आज। ओके और जिस हिसाब से हमने यहाँ पर ट्रेड किया 617, और उसके ऊपर हमारा सस्टेन भी हो रहा है, अराउंड 4600 700 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ए टू बी, ए टू जेड ऐसा मिल भी रहा है, जो मेरा लॉजिकल चीज़ जो मैंने सोच के यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। सो वेट करेंगे यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंटली, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स 671 672 ये ऑलमोस्ट अपने न्यू हाई के नियर बाय आ चुका है। 6700 900 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको सेटअप बताया, देखिए सेम सेटअप बन रहा है यहाँ पर, और रैली चली जा रही है बैंक निफ्टी के अंदर। इसने अभी तक इसको फ्रेश जो इसका हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है, अब वो कर सकता है। 672 टारगेट है अपना 710 का। लेट्स सी क्या वो फ्लिक करके लेके जाता है या क्या होता है, क्योंकि एक बार 700, वो भी राउंड फिगर है 700, उसको ब्रेक करता है तो 20-30 पॉइंट्स इजीली वो दे सकता है। बट मैंने सेफर साइड एज एन 10 पॉइंट्स का एज एन बफर लगाया हुआ है कि वो ब्रेक करता है तो वो इजीली, देखिए जैसे स्पॉट का लेवल 685 के आसपास आ चुका है, तो वो 700 ब्रेक करता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपको देखना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पॉट का जो लेवल है वो 685 चल रहा है, फ्यूचर्स का 670, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर एक्सट्रीम लेवल्स का प्रेशर है। लोगों की उम्मीद है कि वो नीचे आएगा, सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, बट बैंक निफ्टी सुनने के लिए रेडी नहीं है, अपसाइड मोमेंटम किए हो जा रहा है। ऑलराइट 677 देखिए इस टाइम न्यू हाई लगाया है। 7600 7700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट हमने लगाया हुआ है 23,710 का। लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स ये लेवल्स पे देखें मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए। ओके दैट्स द सपोर्ट लेवल। सपोर्ट हो सकता है कि ये फॉल दिखाने के बाद कि एक चलो रिटेलर्स को ब्रेकडाउन वगैरह सा दिखे, उस हिसाब से देखिए मैं किसी की इंसल्ट या रिटेलर्स की इंसल्ट वगैरह ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं भी वो लेवल्स पे था कुछ टाइम पहले। ओके जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा फॉल होता था जल्दी से शॉर्ट कर दो, थोड़ा ऊपर चले जाता जल्दी से बाय कर दो। तो इसलिए ये जो मोमेंटम हम देखते हैं, एक अच्छा मोमेंटम के बाद रिट्रेसमेंट आता है, वो इसलिए आता है
कि लोगों का मूड चेंज हो सके। ओके, अगर बैक टू बैक मार्केट ऊपर चलते रहेगा तो लॉस कौन करेगा? हर कोई तो प्रॉफिट करेगा, हर कोई बाय करके बैठ जाएगा। तो इसलिए मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट का नेचर है कि आप जैसे समझ लो मैंने बाइंग की हुई है, ठीक है, यहाँ पर मेरी बाइंग हुई है 617 मैंने बाय किया अराउंड, उसने देखिए 682 का हाई लगाया है, अब उसके बाद उसने 40 पॉइंट्स के आसपास नीचे फॉल दिखाया। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या ये ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करूं मैं, बुक कर दूं यहाँ पर? तो जो मेरी एक्सपेक्टेंसी थी उसको ब्रेक करने के लिए, जो न्यू फ्रेश मार्केट देख रहा है उसको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट्स के साथ काम करता है। आई होप आपको रिट्रेसमेंट का इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलने वाला है कि रिट्रेसमेंट्स क्यों आते हैं, मार्केट क्यों स्विंग्स में चलते रहता है। करंटली 644 645 के आसपास चल रहा है, 3400 का प्रॉफिट चल रहा है ट्रेडर्स। आई एम कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव हूं इस ट्रेड को लेके। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कैसे मूव करता है मैं आपको अपडेट करता हूं। ट्रेडर्स 681 ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप। आज का जो हाई है वो है 682, ऑलमोस्ट वो लेवल्स के आसपास आया है। यहाँ पर रिएक्शन क्या आता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 681 पे एक बड़ा सेलर 693, देखिए उसने हाई लगाया है 693 एंड निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट देखिए 700 लेवल्स को ब्रेक किया है। टारगेट है अपना 710। लेट्स सी क्या वो हिट करता है। जो प्लान किया हुआ है हमने, टारगेट की एक्सपेक्टेंसी थी कि 710 20 फ्यूचर ये स्पॉट का लेवल एंड फ्यूचर का लेवल जो है 710 का है। लेट्स सी 693 का तो उसने हाई लगाया है, 7200 के आसपास 7500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर्स मार्केट ने देखिए बहुत स्वीटली उसने पूरा का पूरा जो अपना प्रॉफिट था इन 3 कैंडल्स ने पूरा का पूरा कवर अप कर दिया था। यहाँ पर 1 2 3 ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 692 लेवल से उसने लो लगाया है 616, एग्जैक्टली जो अपना कॉस्ट है वो लेवल्स का लो लगाया है। अब यहाँ से कवर अप चल रहा है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है, क्या सोचना चाहिए मुझे? देखिए सिंपल सा फंडा है, ये लेवल्स को क्रॉस करता है, हमारे रेट के नीचे चला जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे क्विकली। और यहाँ पर मुझे ऐसा बिलीव है, देखिए यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन दिख रहा है। ओके, तो ये लेवल्स पे अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आके यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अगेन अ फ्रेश सेलर्स की यहाँ पर बुलावट, आप बोल सकते हो इनविटेशन बन सकता है। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर साइड निकल सकता है। इतना इजीली मार्केट नीचे नहीं आता है ट्रेडर्स, ट्रस्ट मी। टॉप बनने के टाइम पे मैंने ये चीज़ कल भी आपको बताई थी, इफ सॉज होते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। और अगर हम लेट्स से कि इस ट्रेड में फंस जाते, ऊपर के लेवल से नीचे गिर जाता, तो अभी तक वो मेरे रेट के नीचे सरवाइव कर रहा होता। बट जो ऐसा हो नहीं रहा है, हमने कहाँ ट्रेड लिया, 617 पे ट्रेड लिया हुआ, कहाँ चल रहा है 658, स्टिल वी आर इन 5000 प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स? इसका मतलब सिंपल है कि ये लेवल्स पे कोई बड़ा बायर था। लेट्स से यार सेलर्स ने ट्राई, यहाँ पर बड़े सेलर ने ट्राई किया गिराने के लिए, बट मार्केट ने उसका उलट रिवर्स करने की कोशिश की है, या थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये सोच हम रख सकते हैं। वेट करते हैं, पॉजिटिवली वेट करेंगे। 658 के आसपास चल रहा है, टारगेट अपना है 710। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स ये नीचे आ चुका है, सो इट्स अवर जॉब टू कीप द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या लगाने वाले हैं हम? स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं 520 का। ये हमने अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया अराउंड 2600 2700 के आसपास, 3000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाया हुआ है हमने 520 का। क्यों लगाया है 520 का एज एन स्टॉप लॉस? क्योंकि सिंपल सा फंडा है, आज का जो लो है वो 473, 520 को ब्रेक करता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर देखिए, रफली हम लोग बात कर रहे हैं ये लेवल्स की, ये पॉइंट की। ओके, यहाँ पर फीबो लेवल्स भी आ रहा है, उस हिसाब से मैंने इसको लगा के रखा हुआ एज एन 520, 618 से थोड़ा नीचे, जैसे फ्लिक करके ऊपर नहीं चला जाए, इसलिए 520 का एज एन मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। नीचे का जो लो है ये ब्रेक कर देता तो नीचे का लो भी ब्रेक कर देगा, तो इसलिए एज एन 520 मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। करंटली 1200 1100 के आसपास। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं किया, एटलीस्ट अपने कॉस्ट पे भी क्यों नहीं रखा। देखिए ट्रेडर्स, ये जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे ये लेवल्स पे, ओके, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, अच्छा मूव आया, ओके।
अब डायरेक्टली वन साइड मूव चलने लगेगा तो हर कोई पैसा कमा लेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो मूव्स आते हैं ना, ये अट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ये ब्रेकडाउन हो गया, ये अट्रैक्शंस हैं। ये अट्रैक्शन जब तक नहीं आएगा, नए सेलर्स मार्केट में नहीं आएगा, तो मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है? हर किसी को फायदा तो दे ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस रेट पे नहीं लगाया ये लेवल्स पे। अगर लगा देता तो कब का ये कैंडल ही मेरा निकाल देती, राइट। तो थोड़ा बहुत जब आपकी आप बोल सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस और चीज़ें आप समअप करके यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा आपको रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ता है। ट्रेड टू ट्रेड डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप हर बार सेम रिस्क एपेटाइट के ऊपर काम करो। ऑलराइट, सो करंटली अपने रेट के आसपास चल रहा है, 1000 का लॉस बता रहा है। स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है 520 का, टारगेट हमने लगाया हुआ है 23,710। स्टे ट्यून ट्रेडर्स, में आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स मार्केट नीचे आ चुका है 590 के आसपास, एंड हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं। अब मार्केट क्या कर सकता है ये लेवल्स पे? स्टॉप लॉस तो हमने लगा रखा है। देखिए मार्केट आया हुआ है अपना सपोर्ट लेवल जो है, ये लेवल से रैली स्टार्ट हुई थी, मार्केट अगेन वो लेवल्स के आसपास आया हुआ है। अगर ये लेवल्स को ब्रेक कर देता है मार्केट बाय एनी केस, एनी लेवल्स पे अगर हम देखते हैं कि ये ब्रेक हो जाता है, तो हम इस ट्रेड के अंदर लॉस करेंगे, 100% श्योर है वो चीज़। ये लेवल्स को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं? या तो वो ऐसे निकल जाएगा ऊपर, या तो वो थोड़ा ऊपर जाके फिर आएगा, अगेन रीटेस्ट करेगा, डबल बॉटम बना के फिर निकलेगा ऊपर। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर जाने की। ओके, थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। और जो लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं अलॉन्ग विथ अवर टारगेट, वो इजीली फिर अचीव हो जाएगा। तो ये जो लेवल्स हैं उसको वेट एंड वॉच वाला लेवल्स हम कहेंगे। 1300 के आसपास, 2000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून ट्रेडर्स, में आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स मार्केट ने एक अच्छी रैली लगाई है, 656 655 के आसपास आया हुआ है। बैक टू पवेलियन मार्केट। स्टॉप लॉस नीचे का लगाया हुआ था हमने। ऑब्वियस रीजंस कि इतना स्टॉप लॉस मुझे देना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को बुलाने के लिए, न्यू जो मार्केट में देख रहा है वो क्या देखेगा कि ये ब्रेकडाउन, तो ऑब्वियसली और कहीं ना कहीं मन में ही तो चल ही रहा है कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है, तो मार्केट आज एक्सपायरी, तो आज नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वो सब थिंकिंग से यहाँ पर ऐसे फॉल्स आए हैं और रिटेलर्स यहाँ पर फंसेगा। ओके, सो हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया हुआ है। ये साइकोलॉजी के अगेंस्ट में ट्रेडिंग की हुई है, और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लेके मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा साइडवेज होकर फिर अपसाइड मोमेंटम, वो यहाँ पर ऐसे हुआ है। दूसरा थिंकिंग ये था कि एक अप डाउन मूव, फिर अपसाइड और रिट्रेसमेंट, एंड फिर ये डबल बॉटम पैटर्न, ऐसा एक्सपेक्टेशन था मेरा। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड अ राइट शोल्डर, एंड इसने देखिए यहाँ पर ब्रेक भी किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, नेक लाइन से इसने ये ब्रेक भी किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है अपने टारगेट की। यहाँ पर 656 657 663 5400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब जो हमने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 520 का, थोड़ा सा हमने नीचे लगाया हुआ है। मेरी थिंकिंग थी कि मैं 540 के आसपास लगाऊंगा, तो आर रेशो डैमेज हो जाएगा अगर हम 520 पे देते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पर अपना 560 के आसपास, ये हमने मॉडिफाई कर दिया एज एन 560। ओके, स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो जस्ट 60 पॉइंट्स का अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस है। लेट्स सी कैसे मोमेंटम करता है, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करता हूँ। करंटली 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना। टारगेट अचीव हो चुका है, इसको हम कैंसिल कर देंगे पहले क्विकली। इसने देखिए ये लेवल्स पे, आई थिंक देखिए यहाँ पर फ्यूचर के लेवल्स पे इसने हाई लगाया है, 675 का बता रहा है, बट अपना यहाँ पर ये लेवल्स पे टारगेट अचीव हो चुका है 710 का। यहाँ पर देखिए 716 का इसने हाई लगाया है। सो ट्रेडर्स बुक किया हमने इसमें 11,605। ये वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाना जो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में बस आप करते क्या हो, एक बटन क्लिक करो, 2 बटन क्लिक करो, पैसा बनता है, पैसा जाता है।
ये ट्रेडर्स मैंने ली हुई है 1153.34। करंटली टाइम हो चुका है 1448.53। ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक मैं इस ट्रेड में टिका रहा हूं और कन्विक्शन के साथ टिका रहा हूं कि ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज हैं। ये चीजें मैंने कहाँ से सीखी ट्रेडर्स? क्या मैं बॉन्ड मास्टर हूं? बिल्कुल नहीं। लॉसेस हुए हैं, कल भी लॉस हुआ मेरा, परसों भी लॉस हुआ। नोबडी इज बॉन्ड मास्टर, ठीक है। कहाँ से सीखी मैंने ये चीज़ें कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए आज का जो ट्रेड सेटअप था मेरा, ब्रेकआउट, कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ? टाइम देख लेते हैं ऑर्डर बुक में। 1153 पे अपना ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट अपनी एंट्री हुई है। कहाँ पर है 1153? आई थिंक ये लेवल्स के आसपास आई गेस ये ब्रेकआउट रहेगा या ये ब्रेकआउट रहेगा। आई गेस ये ब्रेकआउट है, 1152 वाला ब्रेकआउट है, उसके बाद अपनी एंट्री हुई है। इसको हम हटा देते हैं एंड दैट्स आवर ब्रेकआउट, करेक्ट। अब ये ब्रेकआउट कैसे हुआ है? एक वेज पैटर्न की तरह ब्रेकआउट हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की बहुत ज़्यादा होती है, और इसने जो ब्रेकआउट दिया हुआ वो भी बहुत थिक ग्रीन कैंडल के साथ दिया हुआ है, और प्लस ट्रेंड है अपसाइड। ये हो गए बेसिक चीज़ें ट्रेडर्स, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीज़ें कि हाँ चलो ब्रेकआउट हो गया, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, उसमें मैं 100 क्वांटिटी बाय करूंगा। 125 क्वांटिटी क्यों बाय किया मैंने? इसके पीछे का लॉजिक है ट्रेडर्स, यहाँ पर साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है? अब जैसे कि हम ये लेवल्स के आसपास है, 600 के आसपास थे, देखने वाला क्या देखेगा ट्रेडर्स? देखिए अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6 7 ऑलमोस्ट 7th डे है। बैंक निफ्टी वन साइड मूव अपसाइड चलता है, ठीक है, चल रहा है, यहाँ पर चलते जा रहा है। अब सेम चीज अगर हम JSW स्टील में देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये बैक टू बैक चल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एक रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब कमेंट्स में लिखिए। उसके बाद फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए ये पार्ट पे। ये जो पूरी रैली आई है इसमें सबसे ज्यादा कौन से लेवल्स पे रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हुआ होगा? क्या लेट्स से कि हम ये पार्ट को बोलते हैं एज एन ए, ओके, ये पार्ट को एज एन बोलते हैं हम बी, और ये पार्ट को एज एन बोलते हैं हम सी। तो कमेंट्स में ए बी सी ये लेवल्स को आप लिखिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से लेवल्स पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा रिटेल ट्रेडर्स को। देखिए ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ होगा ये रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हुआ होगा। ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक किया, और यहां पर लोगों की उम्मीद थी कि ये लेवल्स पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के बाद फॉल करेगा। ये मेरे सामने कैंडल बनी है, पूरा दिन मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है कि कैसे, मैं जनरली स्टॉक्स के ऊपर काम नहीं करता हूं बट मैं देख रहा था, एक लर्निंग पॉइंट थी मेरे लिए भी ये। तो मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया कि देखिए ये लेवल्स पे वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो कैसे मार्केट हम जर्नल रिटेल ट्रेडर्स की उम्मीदों के ऊपर लाइक ऐसे वार करता है और मार्केट अपने हिसाब से चलना स्टार्ट करता है। तो यहां से मैंने ये पॉइंट सीखी कि अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आज रेड कैंडल बनाए या फॉल कर दे। ओके, ये लर्निंग पॉइंट मैंने यहां पर अप्लाई की। सेम चीज क्या हो रही है बैंक निफ्टी में, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। इसके साथ एक चीज और समझिए ट्रेडर्स, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, देखिए यहां पर ऑलमोस्ट इसने टॉप बनाया 700 का, राइट। 700 पे जो सेलर्स थे जिन्होंने कॉल वगैरह शॉर्ट किया था, उन्होंने पूरी तरीके से ट्राई किया मार्केट को नीचे गिराने की। मार्केट नीचे थोड़ा बहुत गया, फिर अपसाइड मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, डबल बॉटम पैटर्न बना के अगेन एक अच्छा मोमेंटम दिया है। हो सकता है स्पॉट इतना ऊपर नहीं आया हो बट फ्यूचर तो बाय डिफॉल्ट बाय श्योर ये लेवल्स पे आया हुआ है। अराउंड यहाँ पर 700 दिख रहा है बट यहाँ पर आपको दिखेगा तो 760 का लेवल, 716 का लेवल्स है। ऑलराइट, अपना टारगेट था 710 का, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन, मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड खत्म हो जाने के बाद ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करो ट्रेडर्स। अगर आपको बड़ा और अच्छा ट्रेडर बनना है, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, तो जैसे मैंने आपको, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ। ट्रेडिंग के अलावा मार्केट में आप टाइम स्पेंड करते हो, आपकी ट्रेडिंग खत्म हो गई, अब मेरी ट्रेड खत्म हो गई, तो क्या मैं इसको टर्मिनल बंद कर दूंगा? मैं अपनी ट्रेडिंग बंद करूंगा बट लर्निंग जो है वो चलते रहेगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है मार्केट
कि हाँ मार्केट को ऑब्जर्व करना, तो इस एंगल से मार्केट को देखा करो। आई होप वीडियो बड़ी बन गई है, बट आपको चीज़ें, न्यू चीज़ मैंने आपको आज सिखाई है, तो लाइक ज़रूर कर देना ट्रेडर्स। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ लाइक इन दिस वीडियो ऑल्सो। आपने कहा है कि वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड होकर आपको वीडियो नहीं बनाना है, तो मैंने वो लेंथ नहीं देखी है। जो जो चीज़ें मुझे सिखानी है, समझानी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। न्यू हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।